Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we are going to study chapter Python Fundamentals of 11th class. हम उस टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे. पहले इसमें टॉपिक आता है टोकन. टोकन को हम डिफाइन कर सकते हैं. स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन. टोकन क्या है? एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है जो पाइथन प्रोग्राम है. उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? टोकन है. इसके 5 टाइप्स हैं. पहले है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स. टोकन आपको समझ आ गया होगा. अब हम पढ़ते हैं कीवर्ड. कीवर्ड की बात करें तो कीवर्ड a word of the compiler interpreter which can't be used as identifier. कह सकते हैं जो इसके कीवर्ड की एक स्पेशल मीनिंग होती है पाइथन में. स्पेशल मीनिंग पाइथन कि यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रिंट का यूज हम प्रिंट करने के लिए करेंगे. तो इसकी एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन प्रोग्राम में. हम इसको एक आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते. आइडेंटिफायर क्या है? तो आइडेंटिफायर हम देखते हैं क्या है ये आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर को समझते हैं. आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट. आइडेंटिफायर का यूज करते हैं वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल हो सकता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. अब जी को भी आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं. आइडेंटिफायर हमें बनाना कैसे है तो उसे रूल्स को देखते हैं. एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद द लेटर A to Z और स्मॉल a to z और एन अंडरस्कोर फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर्स. अंडरस्कोर्स एंड डिजिट 0 to 9. आइडेंटिफायर वो कैसे हो सकता है? A to Z में कोई भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है. और पाइथन में आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स. स्पेशल कैरेक्टर्स मीन लाइक @ एंड हैश. इन सब से हमें स्टार्ट नहीं कर सकते आइडेंटिफायर को. आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन. वी नो कीवर्ड नहीं होना चाहिए लाइक ट्रू, फॉल्स. ये सब क्या है? कीवर्ड है. सबको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते. पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम केस सेंसिटिव से क्या बात कर सकते हैं? केस सेंसिटिव का मतलब है पाइथन जो होता है A to Z, जैसे कि कैपिटल लेटर्स हैं. कैपिटल लेटर से कोई लाइक CAT मैंने लिखा कैपिटल लेटर से कैट, मैंने स्मॉल लेटर से लिखा कैट. सो पाइथन दोनों को अलग तरीके से लेगा. केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके. वैलिड आइडेंटिफायर. सो वैलिड आइडेंटिफायर को देख लेते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं माई बुक. यहाँ पर किससे स्टार्ट है ये? दैट इज अ लेटर. ये भी फाइल 1 2 3. हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते बट हम आइडेंटिफायर में डिजिट को यूज कर सकते हैं बट स्टार्ट नहीं कर सकते. अब हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अंडरस्कोर को भी हमने यूज कर रखा है. अंडरस्कोर स्टार्टिंग में भी आ सकता है. एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर को देख सकते हैं. यहाँ पर इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ये नंबर डिजिट से स्टार्ट हो रहा है. अब यहाँ पे ब्रेक. ब्रेक क्या है? एक कीवर्ड है, इसको हम यूज नहीं कर सकते. अब यहाँ पे my डॉट बुक, यहाँ पर डॉट आ गया इसलिए ये इनवैलिड हो गया. तो अगर हम बात करें लिटरल्स की तो लिटरल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. लिटरल्स इन पाइथन कैन बी डिफाइंड एज नंबर, टेक्स्ट और अदर डेटा दैट रिप्रेजेंट वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स. सो लिटरल्स को हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर कांस्टेंट वैल्यू. एग्जांपल हम देख सकते हैं. स्ट्रिंग लिटरल्स के एग्जांपल ये हो गए. एंड इंटीजर लिटरल्स के एग्जांपल एज इज इक्वल्स टू 22. 22 किसमें असाइन है? एज में. तो एज क्या हो गई? कांस्टेंट वैल्यू हो गई. एंड यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोट लिटरल्स. फ्लोट लिटरल्स हाइट इज इक्वल्स टू 6.2. एक स्पेशल लिटरल का एग्जांपल हो जाएगा नन. नेम इज इक्वल्स टू नन. अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की तो ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स. सो ऑपरेटर्स का यूज होता है ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. अब ये ऑपरेंड्स क्या है? सो जैसे कि मैंने लिखा A + B कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल है. ये जो प्लस है वो क्या? ऑपरेटर है. एंड जो A और B है वो क्या है? ऑपरेंड्स है. दीज आर ऑपरेंड्स एंड प्लस इज ऑपरेटर. ओके. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देख लेते हैं. फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, वाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. So arithmetic operators are used to perform arithmetic operations like addition, multiplication, division, etc.
सो अरिथमेटिक ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख ही सकते हैं, प्लस है, माइनस है, जैसे यहाँ पे a प्लस b, ये भी क्या एग्जाम्पल है। सेकेंड इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द वैल्यूज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, a डबल इक्वल्स टू b। यहाँ पर a और b को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्या a और b इक्वल है, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन के अभी यूज हो सकता है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सो यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। इसका यूज किस लिए होता है, वेरिएबल्स में वैल्यूज को असाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं a इज इक्वल्स टू b। सो हम जो b की वैल्यू है उसको किस में असाइन कर रहे हैं, a में। सो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल। आप और देख सकते हैं, the logical operators are used to perform logical operations on the given two variables or values. लॉजिकल ऑपरेटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे एंड और नॉट। जैसे कि एंड है, हमने लिखा x एंड y। सो ये जो एंड है वो क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, वो दोनों को देखेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, a is equals to 30 equals to 20 if a double equals to 30 and b double equals to 20 print hello। सो इसमें a की वैल्यू फिक्स है, b की वैल्यू फिक्स है। अब हम चेक करेंगे क्या a की वैल्यू 30 के इक्वल है एंड b की वैल्यू 20 के इक्वल है। अगर है तो हमें प्रिंट करना है, सो है तो हमारा आंसर आ जाएगा हेलो। अब है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। The membership operators in Python are used to validate whether a value is found within a sequence such as strings, lists और tuples। So membership operator दो हैं, n and not n। इनका एग्जाम्पल देखेंगे, पहले उससे समझते हैं कि ये करते क्या हैं। सो ये चेक करने के लिए होता है क्या a की वैल्यू, जैसे हमने 20 रखी है, क्या ये लिस्ट में है, a in लिस्ट। सो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, a is equals to 22, लिस्ट गिवन है। अब फर्स्ट है इन आंसर, ये वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, इसमें चेक करेंगे a इन लिस्ट। अब जो a की वैल्यू है 20, क्या वो लिस्ट में है। सो अगर है तो प्रिंट करना है तो ट्रू प्रिंट होगा। देन a नॉट इन लिस्ट, क्या a नहीं है तो फॉल्स है, तो फॉल्स प्रिंट होगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स in Python compare the memory location of two objects। ये किस लिए यूज होता है, memory location of two objects को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि is not। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, a is equals to 34, b is equals to 34 if a is b print both a and b has same identity, else print a and b has different identity। तो इसको ही पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे का देखेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 34, b की वैल्यू क्या है 34। तो चेक करना है क्या a is b, क्या a और b की मेमोरी लोकेशन सेम है। सो दोनों की वैल्यू क्या है 34, तो प्रिंट क्या होगा, बोथ a and b हैज सेम आइडेंटिटी। तो आगे देखते हैं, b is equals to 99, b is equals to 99 if a is b। a की वैल्यू तो क्या है 34 है, लेकिन b की वैल्यू क्या है 99, क्या दोनों सेम है, नहीं। सो प्रिंट क्या होगा, a and b हैज डिफरेंट आइडेंटिटी। हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग 1 है इंडिया, स्ट्रिंग 2 भी क्या है इंडिया। अब हमें चेक करना है क्या स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के इक्वल है, डबल इक्वल्स टू का यूज किया है। सो क्या इक्वल है, सो ट्रू। देन हम अगर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 की बात करें, दोनों क्या है इंडिया। सो दोनों की मेमोरी लोकेशन कहाँ पे होगी, दोनों एक ही जगह असाइन करेंगे। ओके, पंक्चुएटर्स used to implement the grammatical and structure of a syntax following are the Python punctuators। So punctuators जैसे कि हम लूप का यूज करते हैं, उनके में कॉलम यूज हो जाता है, कहीं पे कॉमा का यूज होता है, कहीं पे पैरेंथेसिस का यूज होता है, ब्रैकेट, हैश, इन सब का यूज होता है। ये क्या है, पंक्चुएटर्स हैं जो हम पाइथन में यूज करते हैं। सो हमारा ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा ये टॉपिक का आधा खत्म हुआ है। सो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।